नमस्कार एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एवरेज, जिसे हम औसत बोलते हैं। आखिर एवरेज का मतलब होता क्या है? देखिए, एवरेज का मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। जहां पर भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट आ गया वहीं पर क्या होगा? एवरेज होगा। जैसे मैं डेली लाइफ से रिलेटेड एक एग्जांपल उठाती हूँ। आप किसी भी शोरूम में जाते हो, गाड़ी, स्कूटी, बाइक जो भी परचेज करनी होती है, आपके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन यही क्लिक करता है कि इसकी एवरेज क्या है। एवरेज का इससे मतलब आप क्या समझे कि 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर रन कर पाएगी, वही क्या कहलाएगी? एवरेज। अब देखिए, कहीं पर वो बाइक या स्कूटी जो भी है वो 10 किलोमीटर चलती है, जाम वाली सिचुएशन में वो खाली जगह पर 15 की एवरेज दे रही है, और वो हाईवे पे 18 की एवरेज दे रही है। आपने तीनों जगह उसकी रीडिंग नोट की, अपॉन में कितनी रीडिंग ली आपने? 3 जगह ली, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आप क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। तो एवरेज का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। आपने डिफरेंट टाइप पर जो भी है उनका सम किया, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आपने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ये हमारा क्या कहलाएगा? एवरेज। इसके बाद हम ये भी लगा सकते हैं, यहां से आपके पास इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोई भी 2 चीज गिवन होगी, थर्ड वन आपको फाइंड आउट करनी है। समझ में आया? आगे एवरेज निकालने के 3 से 4 मेथड होते हैं, लेकिन आपको जो अच्छा लगे आप उसे फॉलो करिए। देखिए, सबसे पहला क्या रहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 2 3 4 5 नंबर उठाए, मुझे इनकी एवरेज निकालनी है। तो फॉर्मूला बेस जो काफी अच्छा भी है, आप क्या करोगे? सभी की कैलकुलेशन को ऐड कर लो। टोटल नंबर ऑफ कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो, ये आएगा 15, 15 बटे में 5, और इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3। इसका मतलब इन नंबर का जो एवरेज है वो 3 है। समझ में आया? ये आपका फर्स्ट मेथड है जो काफी अच्छा है, और हर क्वेश्चन इस मेथड से निकल जाएंगे। दूसरा मेथड होता है इसी क्वेश्चनों को निकालने का, जिसको हम बोलते हैं एवरेज बाय मीन डेविएशन। क्या होता है? जैसे आपके पास यही नंबर है 1 2 3 4 5, आपको इनकी एवरेज निकालनी है। आप कोई भी सेंटर का नंबर या सेंटर के नियर बाय कोई भी नंबर उठा लीजिए। जैसे मैंने 3 उठाया। यहाँ पर देखिए, अब क्या करोगे? 1 में से 3 को माइनस करिए, -2 कम है, 2 से 3 -1 कम है, 3 - 3 0 है, 4 - 3 1 ज्यादा है, 5 - 3 2 ज्यादा है। अब जो ये आया है इन सबको ऐड करिए, 2 ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 - 1 - 3 3 0। अगर 0 आ रहा है तो जो आपने उठाया नंबर वही उसकी एवरेज होगा। अगर 1 आता तो 3 + 1 4 हो जाता, -1 आता तो माइनस एवरेज जो उठाया उसके अंदर जहां से जो रीडिंग आएगी उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते। तो यहाँ पर 0 आया, इसका मतलब इसकी एवरेज क्या होगी? 3 होगी। दूसरा हम ये भी देखते हैं, अगर मैं थर्ड मेथड की बात करती हूँ तो देखिए 1 2 3 4 5 ये नंबर किसके अंदर है? एपी के अंदर है। या आप ये भी कह सकते हो एवरेज निकाल रहे हो जब नंबरों का कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस देखो, 1 1 का डिफरेंस है। अगर नंबर ओड है तो मिड वाला नंबर क्या होगा? उनका एवरेज होगा। जो मिड वाला नंबर है वो एवरेज होगा। अगर नंबर इवन है तो क्या करोगे? फर्स्ट प्लस लास्ट दोनों को ऐड करोगे, 1 + 5/2 6/2, और देखो तब भी क्या आया? 3 आया। आप डायरेक्ट भी 3 लिख सकते थे, ओड है। अगर नहीं तो आप क्या कर लोगे? फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 कर लोगे, आपका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। तो आप ऑप्शन से भी देख के एवरेज को निकाल सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में अभी मैं एक बार आपको एक्सप्लेनेशन वे से बताती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ क्वेश्चनों को कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर 7 11 15 19 23। हमारे पास नंबर क्या है? 7 11 15 19 23। हमने नंबर देखा, नंबर देखने पे अब आपके दिमाग में आया 7 और 4 का डिफरेंस है, 11 और 4 15 का डिफरेंस है। फिर से सब में 4, एक बार देख लिया, आपको करके देखने की जरूरत नहीं है। 4 4 का डिफरेंस है, 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, ऑब्वियस 15 ही होगा, आपका एवरेज होगा। समझ में आया? अगर नहीं तो आप कहते हो नहीं हम तो 7 + 11 + 15 + 19 + 23 करेंगे। तो आप क्या करो? कितनी ऑब्जर्वेशन? 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशंस है, सभी का सम करो और 5 से डिवाइड कर दो। ऑब्वियस है, सम पता है 7 15 आंसर आने वाला है,
और ये क्या आएगा 15 आएगा। समझ में आया? देखिए करके, 9 3 12, 12 और 5 17, 17 और 7 18, 7 5 आ रहा है पीछे, तो 75 आएगा ये। नेक्स्ट हमारा ये भी हो सकता था कि अगर आप कहते हैं मीन डेविएशन वाले तरीके से, आपने 15 उठाया, देखिए 15 7 -8 -4 0 4 8 आएगा, सभी कैंसिल हो जाएगा, 0 आया। इसका मतलब जो नंबर आपने उठाया वही क्या होगा, एवरेज होगा। तो देखिए आपके ऊपर है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, ठीक है, आप उसी तरीके से कर सकते हैं। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद आपके क्वेश्चंस ऐसे हो। देखिए वो क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ 23 26 y प्लस 4। तो आपको क्या करना है, जितने भी रीडिंग्स हैं इन सबको आप ऐड कर लीजिए। आपने ऐड किया, आपको पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता था, टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर देखिए 30 इक्वल टू ये आएगा 49, ये 3 प्लस 11 बाई 5। इसका मतलब क्या आया, 150 इक्वल टू 60 प्लस 3y आया, 90 इक्वल टू 3y आया, और y यहाँ से कितना आएगा आपका 30 आएगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 30 रहेगा। आया समझ में? नेक्स्ट देखिए क्या करेंगे, हमारे पास एवरेज ऑफ फर्स्ट 130 नेचुरल नंबर, 130 नेचुरल नंबर है, इनकी आपको एवरेज निकालनी है। कैसे करेंगे, आपको पता है 1 2 3 मैंने बताया, जब आपके कंटिन्यू नंबर है 130 तक है तो आप क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस सेम है। कोई भी सीक्वेंस है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम है, नंबर लगातार हैं 1, तो क्या करना है, वहां पर ये कंडीशन नहीं कि 1 से शुरू है 2 से शुरू है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो फर्स्ट प्लस लास्ट दोनों को ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगी यहाँ पर 131/2, और 131/2 को डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा आपका आंसर 65.5। आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? आप नहीं तो आप कहते नहीं जी हमें तो फॉर्मूला भूल गए, तो कोई बात नहीं, 1 से 130 का नेचुरल नंबर का 1 से लेकर n तक का फॉर्मूला तो आपको याद होगा। क्या होता है, एंड एक मेथड भूलोगे, आपने अच्छे से पढ़ रखा है, अगर एक चीज भूल गए तो हाथ के हाथ हर हाल में आपको दूसरा कुछ और मेथड याद आएगा। यही मैथ्स की खासियत होती है। तो यहाँ पर देखिए 130 जमा 1 131 बटे में 2 आएगा, आपका सम आएगा 130 65, और ये आएगा 131। ठीक है, अब आपको क्या बताया था मैंने, एवरेज का फॉर्मूला 65 क्रॉस 135 अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 130 से डिवाइड करोगे, आपका आंसर निकल के वही आएगा 65.5। ठीक है, अब यहाँ पर ही 130 से डिवाइड कर देते और बीजी पड़ जाता, 130 से 130 कैंसिल हो जाता, ये सब कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो आपके पास एक क्वेश्चन को करने के वो आपके अंदर है कि उस वक्त आपके माइंड में कौन सा फॉर्मूला, कौन सा लॉजिक याद आ रहा है, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं रहता। कई बार एक चैप्टर का क्वेश्चन किसी और दूसरे तरीके से भी हमारा निकल के आ जाता है। ठीक, तो आप अपने मैथ्स पे कमांड इस तरीके से करिए कि आप क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में बहुत सारे तरीके हो और किसी से एक से भी आप जल्दी से कर दें। फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर है, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, प्लस अप टू 50 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिए कॉमन डिफरेंस तो सेम होगा नहीं, पता नहीं क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, मैं सम का ही फॉर्मूला लगा देती हूँ। फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। समझ में आया? अब यहाँ पर देखिए जब मैं सम करूंगी तो 50 प्लस 1 51, 100 प्लस 1 101 बाई 6, और एवरेज का फॉर्मूला होता है जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उससे डिवाइड होगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपने 50 बार रीडिंग लिए हैं तो 50 हुआ, 50 से 50 कैंसिल हो गया, ये आएगा 51 क्रॉस 101 बाई 6 होगा, और ये 3 दूनी 6 और 3 से 17 आएगा। आप इसको सोल्व कर देना, जो आएगा वो आपका 17 गुना 101 बटे में 2 आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया किस तरीके से आप इनको कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर मैं कहूँ तो मीन डेविएशन भी नहीं यूज होगा फॉर्मूला, और ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला या उससे मीन डेविएशन से करना है। अगर क्वेश्चंस काफ़ी लंबी कैलकुलेशन रीडिंग है 1 लाख 2 लाख, तो आप
उठा सकते हैं मीन डेविएशन, तब आपका इजी पड़ेगा। जब मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज कराऊंगी तो सब तरीकों से कराती हूँ। देखिए ये कुछ है मैंने लिखे हैं कॉमन, जो वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिए। एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होगी, n+1/2। फर्स्ट से को उठाइए, लास्ट को उठाइए बाय 2। ये तब भी यूज होगा यदि कॉमन डिफरेंस सेम है, तब भी आप फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 कर दीजिए। एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n अभी किया, n+1 × 2 n+1/6, क्योंकि जहां पे जो n होगा वो जो नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वाला n होगा उससे कैंसिल हो जाता है, इसीलिए वो n नहीं लिखा गया। यहाँ पर भी वही होगा। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, उसका फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1/2 का होल स्क्वायर। तो हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ओड नेचुरल नंबर, ध्यान रखना कोई आपसे पूछ ले 1 से 30 तक एन ओड 1 से 30 तक ओड नेचुरल नंबर है, उनकी एवरेज क्या होगी, तो आप बता देना कि 1 से 30 तक के हैं तो जितने नेचुरल नंबर है वही उनकी क्या होगी, एवरेज होगी। और एन इवन नेचुरल नंबर है तो क्या होगी, n+1। जैसे आपके पास 2, 4, 6, पहले तीन इवन नेचुरल नंबर है तो इनकी एवरेज क्या होगी, 3 + 1 4 होगी। और आप निकाल के भी देख सकते हो, 2 + 4 + 6 बटे में 3, 6 × 6 12 बटे में 3 4 ही होगी। अब फर्स्ट नेचुरल नंबर ले लो, 1 3 5, पहले 3 नेचुरल नंबर लिए, कितने हैं, 3 हैं, और इनकी नेचुरल नंबर जितने हैं उतनी उसकी क्या होगी, एवरेज होगी। तो एवरेज भी कितनी होगी, 3 होगी। अब फॉर्मूले से भी निकाल के देख सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें मैं कहती हूँ कि उनको याद करना ही जरूरी है, ताकि आप देखते ही आपके अंदर ये लगे हाँ भी मुझे बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, इससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ मुझे ये सब कुछ आता है, देखो मैंने क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर बता दिया। इसलिए थोड़ा सा इनको एक ट्राई कर लेना। नेक्स्ट देखिए, अब देखो ये क्वेश्चन ही आ गया, कोई एवरेज ऑफ द फर्स्ट 1234 नंबर्स किसके होगा, इज इक्वल टू 1 2 3 4। वो कह रहा है कौन से 1234 नंबर है जिनकी एवरेज वही की वही होगी, 1234 ही होगी। तो इसके अंदर मैंने अभी बताया था जितने नंबर हैं उनकी एवरेज उसी के बराबर आएगी। वो सिर्फ किस केस में पॉसिबल है, ओड नंबर के केस में पॉसिबल है। सिर्फ ओड नंबर के केस में क्या पॉसिबल है कि जो नंबर है एवरेज ऑफ फर्स्ट 1234 ओड नंबर, इनकी एवरेज वही की वही आएगी। अगर फर्स्ट इवन नंबर लेते तो उनकी एवरेज एक ऐड हो जाती, ठीक है, 1235 हो जाती। ओड के केस में वही की वही रहेगी। तो आपको देखो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो आपको आने पे आपको लगता है कि मुझे मेरा मैथ्स आ गया, एवरेज टॉपिक आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 143 इवन नेचुरल नंबर इज। 143 इवन नेचुरल नंबर है, तो मैंने क्या बताया था, अगर इवन नेचुरल नंबर है तो उनकी एवरेज क्या होगी, जो नंबर है उसमें एक ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगी, 144। अभी जो नोट्स बताए थे 3-4 पॉइंट उसी में था, क्या हो जाती है n+1। तो ये 143 + 1 क्या हो जाएगी आपकी 144। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ एन AP इज 20 एंड द फर्स्ट टर्म इज 8, द लास्ट टर्म। AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब वो सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम है। AP का मतलब जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम है, जैसे 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 6 8 10 12 है ना, 14। देखिए सब में 2 का डिफरेंस, फिर 2 का, फिर 2 का, 2 का, हमेशा कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, वो AP है। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है। समझ में आया, तो वो क्या कहलाएगी, AP कहलाएगी। जैसे ये हो सकता है 16 14 12 है ना, 10 8 6, ये भी AP के अंदर है। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस -2 का है। तो जब भी कोई सीक्वेंस AP के अंदर होती है तो वहां पर एवरेज का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना क्या होता है एवरेज का फॉर्मूला, क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, पहले टर्म प्लस में आखिरी टर्म, लास्ट टर्म बाय 2, क्या बाय
2। समझ में आया? एपी के अंदर है तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म एपी के अंदर पता चला कब होती है, जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है, मतलब दो नंबरों के बीच में अंतर सेम बराबर का आता है, तो वो एपी के अंदर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एवरेज दे रखी है 20 है, फर्स्ट टर्म कितनी है 8 है, लास्ट टर्म नहीं पता वो निकालनी है बाय 2। तो यहाँ पर देखिए 20 दूनी 40 बराबर 8 जमा लास्ट टर्म आएगी, तो लास्ट टर्म देखते ही पता चल रहा है कितनी आ जाएगी आपकी, 40 माइनस 8 32 आ जाएगी। आया समझ में? नेक्स्ट देखिए, जब आप समझ के करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। सम ऑफ 9 कंसेक्यूटिव ओड नंबर इज 333। वो कह रहा है जो 9 कंसेक्यूटिव ओड नंबर है उनका जो सम है वो 333 है। अब वो कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। अब बड़े वाला नंबर बताइए। अब मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे तो 9 नंबरों का सम पता है, मुझे कैसे पता चलेगा उसमें बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, मुझे पता चलेगा। देखिए कैसे चलेगा, मुझे पता है कि एवरेज क्या होती है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यही बताया था मैंने, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, यही होता है। अब यहां पर देखिए 9 लगातार है, 9 लगातार है और उनका सम दे रखा है, नंबर है, तो 333 बटे में 9 कितनी आएगी, 9 3 27, 9 7 63, 37 आया। अब ये पता है कि यहाँ पर क्या है, लगातार है, तो ये 37 ओड नंबर है, तो 37 हर हाल में क्या होगा, मिड का नंबर होगा। 4 इधर होंगे 1 2 3 4 और 4 ही नंबर इधर होंगे 1 2 3 4। समझ में आया? टोटल 9 नंबर है, 37 एवरेज है। अगर कोई भी ओड नंबर होता है तो जो उनकी एवरेज होती है वो उनका मिड का नंबर होता है। अभी बताया था मैंने, एवरेज होती है तो मिड का नंबर होता है ओड में। तो ये 37 मिड का नंबर है, 4 इधर छोड़ दी, 4 उधर छोड़ दी। देखिए 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है। तो आपको पता है कि ओड नंबर में कॉमन डिफरेंस हमेशा किसका होता है, 2 नंबर का। लगातार है लिखा हुआ है, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार है। तो यहाँ पर देखिए 37 के बाद ये 39 होगा, ये 41 होगा, ये 43 होगा, तो बड़ा क्या होगा, 45 होगा। अब छोटा भी बता सकते हो, ये 35 आएगा, ये 33 आएगा, ये 31 आएगा और इसके बाद क्या आएगा, 29 आएगा। समझ में आया? तो आपसे कुछ भी पूछे, आपको एक बार अपना कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप इजीली हर क्वेश्चन का आंसर बड़े कंफर्टेबल लेवल से दे दोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, है एवरेज ऑफ 14 नंबर 32 है। ठीक है, मैंने रीड किया, यदि 5 इज एडेड टू एवरी नंबर, यदि 5 हर एक नंबर में ऐड करे तो वो कह रहा है व्हाट इज द न्यू नंबर। न्यू नंबर नहीं, क्या आएगा यहाँ पर, न्यू एवरेज पूछेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 5 हर एक में ऐड कर दिया, हर एक में ये ऐड कर दिया, ये डिवाइड कर दिया, तो आपको कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चनों में एक बात याद रखनी है, सेम प्रोसेस करना है। सेम प्रोसेस इज डन, सेम प्रोसेस डन विच इज डन इन ईच ऑब्जर्वेशन, विच इज डन इन ईच ऑब्जर्वेशन। जो हर एक ऑब्जर्वेशन में प्रोसेस किया है उसी प्रोसेस को करो। सेम प्रोसेस डन इन एवरेज। ठीक है, एवरेज के अंदर वही प्रोसेस करो जो आपने हर एक ऑब्जर्वेशन के अंदर प्रोसेस किया है। यहाँ पे वो कह रहा है 5 हर एक नंबर में ऐड किया, तो आपको सिर्फ ये करना है कि जो 14 नंबर की जो एवरेज 32 है, 32 में 5 को ऐड कर देना है, आंखें बंद करके आपका आंसर 37 आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 37। आप यकीन नहीं मानते तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए 14 नंबर की एवरेज है 32, 14 नंबर की एवरेज क्या है 32, तो टोटल कितना होगा 14 नंबर का, 32 मल्टीप्लाई बाय 14, 14 दूनी 28, यहाँ पर 2, 14 2 44, यही हुआ। अब आप क्या करो, 5 हर एक नंबर में ऐड करोगे। जब 14 नंबर है, हर नंबर में 5 5 ऐड करोगे तो टोटल कितना ऐड होगा, 14 गुना 5 70 एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसका मतलब 448 में आप 70 करिए,
आपके पास 518 होगा। अब एवरेज निकालिए, न्यू एवरेज। 518 को नंबर तो 14 ही रहेंगे। देखिए 14 3 42, 14 3 42 होगा, 11 और ये 98 बचेगा, और 14 7 98। आपका आंसर क्या आएगा? 37। तो आपको समझ में आया? तो आपको इतना सब करना था, इसके बजाय आपको अगर वो कहता हर एक नंबर को 5 से डिवाइड करते तो आप कुछ नहीं 32 को 5 से डिवाइड कर देते। वो कहता पहले डिवाइड करते फिर मल्टीप्लाई। जैसा कहे, जो हर एक नंबर के साथ प्रोसेस कर रहा है वही आप उसकी एवरेज के साथ सेम स्टेप करते जाइए, आपका आंसर वही का वही आएगा। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है? एवरेज ऑफ, देखो अब आप कर सकते हैं, एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 48। एवरेज ऑफ 20 नंबर्स कितनी है? 48 है। यदि 3 को सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम एवरी नंबर, व्हाट इज द न्यू एवरेज? तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 हर एक नंबर से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। मैंने क्या बताया था, ऐसे केस में जहां पर कहे तो आपको क्या करना है, तो क्या आ जाएगा आपका 45। सेम प्रोसेस डन इन एवरेज विच इज डन इन ईच ऑब्जर्वेशन। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो, एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज 30। ठीक है, इफ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 and then multiplied by 3, then what will be the new average? तो मैंने क्या बताया था, अब एवरेज उठा लो, 7 नंबर्स की है 30, पहले 5 से डिवाइड कर दो, फिर क्या कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यही करेंगे। 30 को 5 से डिवाइड किया, 6 आया, 6 गुना 3 क्या आएगा आपका आंसर? 18 आएगा। अब करके देख सकते हैं, अब करके देखिए, मैं करके दिखाऊं। 7 नंबर की एवरेज 30 है, तो 7 का टोटल कितना आएगा? 7 का टोटल आएगा 210। 7 का टोटल कितना आएगा? 210। यदि हर एक नंबर को 5 से डिवाइड करें, हर एक नंबर को, कितने नंबर हैं? 7 नंबर हैं, इनकी हर एक नंबर को 5 से डिवाइड करें, तो इसका मतलब क्या है कि आप टोटल जो भी नंबर है इन्हीं को किससे डिवाइड करोगे? 5 से। और फिर क्या करोगे? 5 से डिवाइड कर लो, करो जल्दी से, कितना आएगा? 5 चौके, भाई हर एक नंबर को 5 से डिवाइड कर रहे हो, 5 चौके 20, 42। फिर क्या आएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 3 चौके 12। अब क्या करो? अब एवरेज निकाल दो। 126 है, किससे डिवाइड करोगे? 7 से। 7 एक कम, 7 7 8 56, कितनी आई? 18 आई। तो क्यों हमें इतना लंबा करना? समझ में आया किस तरीके से करना है? नेक्स्ट देखिए, एवरेज ऑफ 11 ऑब्जर्वेशंस इज 78 है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन इज 72 है। एवरेज ऑफ लास्ट 7 ऑब्जर्वेशन इज 84 है। वो पूछ रहा है फाइंड 5th ऑब्जर्वेशन। 11 ऑब्जर्वेशन है। आप एक काम करिए, पहले थोड़ी देर के लिए 5 6 7 8 9, एक काम करिए, काउंटिंग को थोड़ा सा इधर से लिख देते हैं ताकि सारी आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिखा। 11 ऑब्जर्वेशन है। फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन है, पहले 5 है, इनका क्या है? 72 है। और लास्ट 7 ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7, यहां से और यहां तक इनका जो एवरेज है वो 84 है। वो क्या है? 84 है। मैंने देखने पे मुझे ये पता चल रहा है कि ये 5 है, ये पहले 5 में भी इंक्लूड हो रहा है और लास्ट के 7 में भी। कहने का मतलब ये 5 2 बार इंक्लूड हो रहा है, यही हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे? सबसे पहले 11 नंबर की एवरेज 78 है, तो 11 नंबर का टोटल ऑफ 11 क्या होगा? 78 क्रॉस 11 आपका क्या आएगा? देखिए 78 78 8 7 15, यही आएगा। अब इसके बाद फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑफ फर्स्ट 5 क्या आएगा? टोटल ऑफ फर्स्ट 5 देखिए क्या आएगा? 72 गुना 5 360, 360। अब टोटल ऑफ लास्ट 7, टोटल ऑफ लास्ट 7 देखिए क्या आएगा आपका? लास्ट 7 का टोटल आएगा 84 क्रॉस 7, 7 चुके 28, 5 88, यही आएगा। अब मैं क्या करती हूँ कि इनका 5 का और 7 का
इनका मैं टोटल ऐड करती हूँ, कितना आता है 588 जमा 360, ये 5 और 7 मिलके 12 ऑब्जर्वेशंस होती है, 7 और 5 12। अगर ये 12 इसलिए होगी, पहले 11 थी, ये 12 इसलिए होगी कि 5 इसके अंदर 2 बार इंक्लूड है। तो मैं क्या करती हूँ, मुझे 5वीं ऑब्जर्वेशन ही बतानी है, तो 12 ऑब्जर्वेशन में से यदि मैं 11 ऑब्जर्वेशंस का जो सम है उसे माइनस कर दूं, तो वो 5वीं ऑब्जर्वेशंस थी जो एक्स्ट्रा थी वो निकल आएगी। देखिए यहाँ पर मैं किसको माइनस कर देती हूँ, 858 को। ये कितना आएगा, 8, 8 6 14, 5 3 8 और 9, 858। यहाँ पर आएगा 0, 14 में से 5 गई 90, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 90 रहेगा। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा यही करना है, जो रिपीट हो रहा है आप टोटल करेंगे, जो रिपीट होगा वो माइनस करने के बाद अपने आप निकल जाएगा। समझ में आया? ये एक तरीके से पाई चार्ट वाला केस है, जैसे हम बार पाई चार्ट में करते थे, सेट्स के केस में ए और बी वाला है, ये 2 बार रिपीट होता है, इसमें भी आता है इसमें से, तो एक में से हम क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एवरेज टेम्परेचर किसी वीक का है 34 डिग्री सेल्सियस, एवरेज टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट 3 डेज है 36 डिग्री सेल्सियस। एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लिखा। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट 3 डेज कितना है 36, पहले 3 दिन का 36 है, उसके बाद क्या कह रहा है, लास्ट 3 डेज का कितना है, लास्ट 3 डेज का है 33 डिग्री सेल्सियस, यही है। आगे कह रहा है आपको 4th का फाइंड आउट करना है। इसका ये कैसे निकालेंगे, आपको पूरे वीक का एवरेज टेम्परेचर 34 दे रखा है, तो टोटल वीक का एवरेज, टोटल वीक का सम कितना हो जाएगा, 34 इंटू 7, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला यही होता था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये कितना हो गया, 7 चौके 28, 7 21 और 2 23 हो गया। अब पहले 3 का 36 है, टोटल ऑफ फर्स्ट 3 डेज, टोटल ऑफ फर्स्ट 3 डेज का कितना होगा, 36 क्रॉस 3 108, टोटल ऑफ लास्ट 3 डेज, टोटल ऑफ लास्ट 3 डेज का क्या होगा, 33 क्रॉस 3 99 डेज, यही होगा, 99 डेज होगा। इसका मतलब क्या होगा, से 1 वीक के टोटल में से यदि मैं 3 और 3 6 दिन का माइनस कर दूं, 7 दिन के टेम्परेचर में से 6 दिन का माइनस कर दूं, कितना है 108 जमा 99, तो जो मेरे 4th डे बच गए निकल के आ जाएगा। देखिए 238 में से 17 को माइनस 1 डिग्री सेल्सियस, हमारा 4th डे का जो टेम्परेचर नहीं गिवन था वो निकल के आ गया। आया समझ में? नेक्स्ट देखिए, rate of 19 student is 15 kg. By the admission of a new student, the average weight is reduced by 0.2 kg. Find the weight of new student. New student का weight बताइए। यहाँ पर देखिए पहले कह रहा है 19 स्टूडेंट का जो एवरेज थी वो कितनी है 15 kg। इस हिसाब से अगर मैं 19 स्टूडेंट का टोटल की बात करूं तो 19 गुना 15, 19 पंजे 95 और 19 और 285 kg, यही आएगा। अब कह रहा है कि एक स्टूडेंट और आ गया, इसका मतलब जैसे ही एक और आया 19 की जगह अब स्टूडेंट हो गए 20, और जैसे ही एक आता है तो उनकी एवरेज 0.2 kg रिड्यूस हो जाती है। मतलब जहाँ पहले 15 था, 15 में से 0.2 kg करेंगे तो 14.8 kg आती है, माइनस कर दिया 0.2, तो इसका मतलब 20 स्टूडेंट का टोटल कितना आया, 20 स्टूडेंट का टोटल आया 20 गुना 14.8, 20 ओके कितना आएगा 296, कितना आया 296, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 20 स्टूडेंट का टोटल है, 19 का टोटल इतना है, जो क्या पूछा था वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट, तो क्या करोगे 20 स्टूडेंट के में से 19 स्टूडेंट का वेट माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, जो न्यू स्टूडेंट आया उसका वेट आ गया, कितना आ गया
11 केजी। समझ में आया? आप इस तरीके से करो या आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। भाई 15 के पहले क्या था, 19 स्टूडेंट थी, उनकी एवरेज की वेट कितना था, 15। जैसे एक और बच्चा आता है 20, वेट कितना रिड्यूस हो जाता है, 0.2 केजी। एवरेज में 0.2 केजी रिड्यूस होता है, लेकिन टोटल 20 गुना 0.2 कितना आएगा, 4 केजी रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब जहां पहले एवरेज 15 केजी वेट था, 15 माइनस 4 क्या हो गया, 11 केजी। इसका मतलब न्यू स्टूडेंट का वेट हर हाल में कितना है, 11 केजी। देखिए, या तो इस तरीके से करिए या आप डायरेक्ट, ये तब कर पाएंगे जब आपके एक बार प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। आप डायरेक्ट उसको क्या है कि जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी आप क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर कर देंगे। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, कोई बैट्समैन है, वो क्या करता है, 112 स्कोर रन कर रहा है इन हिज 24th इनिंग, ठीक है। और फिर क्या होता है, थस इंक्रीज हिज एवरेज बाय 3.5 रन। मैंने मान लिया, देन फाइंड हिज एवरेज विच वाज आफ्टर 23th इनिंग। 23वीं पारी के बाद उसकी एवरेज क्या थी, हमें निकाल लिया है। मैंने माना दैट एवरेज आफ्टर 23rd इनिंग कितनी मानी मैंने, यहां पर ध्यान रखना 23वीं पारी के बाद मैंने उसकी एवरेज मानी x। तो इसका मतलब 23वीं पारी के बाद उसके टोटल रन कितने हुए, 23x हो गए यहां तक। अब वो बैट्समैन 24वीं पारी अपनी खेल रहा है जिसमें वो 112 रन बना रहा है। तो 24th इनिंग में वो 112 बना रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 23x जमा 112। यहां तक आया समझ में? टोटल कितना हो गया, 24 पारी के टोटल रन हुए 23x जमा 112। अब वो क्या कह रहा है, जैसे 112 रन बनाता है उसकी एवरेज 3.5 रन से इंक्रीज हो जाती है। मतलब जहां पहले मैंने x माना था, अब 24वीं पारी के बाद उसकी एवरेज कितनी हो गई, x प्लस 3.5 रन। समझ में आया? समझ में आई? अगर ये 24वीं पारी के बाद एवरेज है तो 24वीं पारी के बाद टोटल रन कितने होंगे, 24x। ये भी वही टोटल है और ये भी 24वीं पारी के टोटल रन है, ये भी 1 से 24 पारी के टोटल रन है। तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे बराबर। यहां से देखिए, ये आएगा 23x प्लस 112, ये आएगा 24x, 5 120, 24 72 और 12 2 4 84, और यहां से आएगा x इक्वल टू 10 में से 8 गए 2 28, ठीक है। तो उसकी एवरेज कितनी थी 23वीं पारी के बाद, 28 रन की थी। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 6 बंदे किसी होटल में खाना खाने के लिए जा रहे हैं। 5 ऑफ देम, उनमें से 5 बंदे 32 रुपए खर्च कर रहे हैं हर एक, लेकिन जो छठा बंदा है वो 80 रुपए खर्च कर रहा है जो उनका एवरेज खर्चा है उससे। अब वो कह रहा है फाइंड टोटल मनी स्पेंड बाय ऑल। तो क्या करते हैं, मैं मान के चलती हूँ लेट एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल 6, हर एक का एवरेज खर्चा उनका आता है x रुपीज का, 6 बंदों का, ठीक है। लेट एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ 6 पर्सन्स का कितना आता है x। तो टोटल कितना आएगा खर्चा उनका खाना खाने का, 6x। यहां तक तो बात समझ में आई। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है उनमें से 5 बंदे 32 रुपए खर्च कर रहे हैं। 5 बंदे 32 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो इस हिसाब से 5 बंदों का टोटल कितना आया, 32 गुना 5 आ गया। लेकिन जो छठा बंदा है वो क्या कर रहा है, जो उनका एवरेज खर्चा था उससे 80 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है। इसका मतलब 32 गुना 5, ये तो 5 बंदों का था, छठा बंदा जो x में 80 रुपए और मिला के खर्च कर रहा है। जो टोटल खर्चा आएगा कहीं ना कहीं ये 6x के इक्वल आएगा। आया समझ में? यहाँ से 5 दूनी 10 जमा x जमा 80 बराबर 6x आएगा। यहाँ से 240 जमा x बराबर 6x आएगा। यहाँ से दैट इम्प्लाइज 240 बराबर 5, दैट इम्प्लाइज x बराबर 5, 48 आएगा। तो हमारा खर्च, हमारे x की वैल्यू कितनी आई, 48।
वो यहाँ पर एवरेज नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा उन्होंने टोटल कुल खर्च कितना किया। कुल कितना किया? 6x खर्च किया था, x 48 आया, तो 6 क्रॉस 48 कितना आएगा? 288 आपका आंसर होगा। आप इसको शॉर्ट वे से भी कर सकते थे। कैसे? देखो, हर एक बंदा पहले 32 रुपए खर्च कर रहा है, जो छठा बंदा है वो 80 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है। तो जो ज्यादा खर्च कर रहा है 80 रुपए, आप एक काम करो, उनको उन 5 बंदों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 80 जब को 5 से डिवाइड कर दो। इसका मतलब हर एक बंदे के हिस्से में 16 रुपए आएंगे और आएंगे, तो 32 में 16 और ऐड कर दो। इसका मतलब हर एक बंदे को 48 रुपीज देने पड़ेंगे। इसका मतलब 6 बंदे हैं, हर एक को 48 देने हैं, तो टोटल कितना देता? 288 देता। मैंने बोला ना कि एवरेज के क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन तभी होगा आप, क्योंकि इनका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आपके माइंड के थ्रू निकल के आते हैं, आप खुद इंटरनली निकल के आते हैं कि हम इसको इस हिसाब से हम अपना हिसाब किताब लगा के करते हैं और डेली लाइफ से रिलेट रहते हैं। तो आप नहीं तो वरना अपना एक्सप्लेनेशन मेथड मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अब जो अच्छा लगे उससे करो। नेक्स्ट देखिए, 8 बंदे हैं, वो एवरेज वेट ऑफ 8 पीपल इज इंक्रीज बाय 3.5 kg व्हेन वन ऑफ देम whose weight is 45 kg इज रिप्लेस बाय न्यू मैन। ठीक है, तो वो कह रहा है फाइंड द वेट ऑफ न्यू मैन। 8 बंदों का एवरेज वेट है वो कितना इंक्रीज हो रहा है? 3.5 kg। 8 का एवरेज 3.5 kg इंक्रीज हो रहा है। एवरेज इंक्रीज ऑफ वेट कितना है? 8 बंदों का 3.5 kg। तो इसका मतलब टोटल कितना है? टोटल इंक्रीज इन वेट कितना हुआ? 3.5 क्रॉस 8, 8 पंजे 40, 8 ते 24 और 4 28, यही हुआ। अब वो क्या कह रहा है? वैन कब हुआ? वन ऑफ देम whose weight is 45 kg इज रिप्लेस बाय ए न्यू मैन। एक 45 kg का बंदा था जो रिप्लेस हो गया इस नए आदमी से। आपको उस नए वेट को बताना है। अगर 45 का 45 ही आता तो आपकी एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ना था। समझो इस चीज को कि 45 का बंदा जाता है, 45 का आता है, तो एवरेज सेम की सेम रहती है। अब एवरेज इंक्रीज हुई है, एवरेज 3.5 इंक्रीज हुई है, इसका मतलब टोटल जो वेट है वो 28 किलो इंक्रीज हुआ है। 45 का बंदा गया, 28 kg वेट इंक्रीज होने का मतलब है कि 45 तो पहले था वो बंदा जो रिप्लेस हुआ उसका था, 28 और इंक्रीज हो गया। 45 जमा 28, 8 5 13, 4 2 6 और 1 7। इसका मतलब जो नया बंदा आया उसका वेट कितना होगा? 73 kg। अगर वो कहता डिक्रीज होता तो आप माइनस कर देते, इंक्रीज हुआ तो ऐड कर दो। पता चला क्यों हुआ? पता चला? नेक्स्ट देखो, मैंने कहा समझ के उसके बाद आपसे कोई कुछ कहे, आपको एवरेज के क्वेश्चन में कभी मार नहीं खाओगे। एवरेज एज ऑफ 10 पीपल इज डिक्रीज बाय 2 kg 2 years। 10 बंदों की एवरेज एज 2 साल कम हो जाती है। 10 साल, पहले लाइन का मतलब समझो, 10 बंदे हैं जिनकी एवरेज कितनी रिड्यूस हो जाती है? 2 years। अगर मैं देखूं तो 10 बंदों की टोटल कितनी रिड्यूस होगी? 10 गुना 2 20 साल रिड्यूस हो जाएगी, 20 ईयर्स रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन ये होता कब है? देखिए, जब 3 मैन हैं जो उनकी एज है 35 जमा 25 जमा 35 जमा 40, ये रिप्लेस हो जाते हैं 3 वुमेन से। ये रिप्लेस हो जाते हैं 3 वुमेन से। अब वो कह रहा है फाइंड द, यहाँ पर देखिए इनको जो रिप्लेस हुए इनका टोटल वेट कितना है? कितना है? आप देखिए 5 और 5 10, 4 3 7, 2 9 और 1 10, 100 kg है, 100 kg है। अब एवरेज 20 किलो कम होगी। जैसे ही 100 kg के बंदे गए तो एवरेज 20 kg कम हो गई। और उसके वो कम क्यों हुई? कि 3 बंदे और आ गए। समझना,
भाई 3 बंदे गए जिनका वेट 100 kg था, उनकी जगह 3 बंदे और आ गए, और आने के बाद अब क्या हो गया, जो एवरेज है तो 20 किलो कम हो गई, 20 ईयर्स कम होगी। अगर सेम एज के जाते, सेम एज के आते तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब कहीं ना कहीं जब 100 के ईयर्स के बंदे गए तो 20 साल कम होगी, तो आने वाले 100 - 20 कितने के आए होंगे भाई, 80 ईयर्स के आए होंगे। कहीं ना कहीं कितने ईयर्स के आए होंगे, 80 ईयर्स के आए होंगे। समझ में आया, 80 ईयर्स के। वो क्या पूछ रहा है, एवरेज एज ऑफ दीज 3 वुमेन, वो 80 तीनों वुमेन जो आई है उनकी टोटल एज है, हमें एवरेज बतानी है। तो 80/3 क्या हो जाएगा, 3 6 26 सही, 2/3 देखो, 2/3 26 78 2 80/3 आया समझ में। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, मीन ऑफ 100 आइटम्स वाज फाउंड टू बी 30। एक बात बताती हूँ, मीन का मतलब एक तरीके से एवरेज ही होता है। वो कह रहा है मीन ऑफ 100 आइटम्स वाज फाउंड टू बी 30। यदि 100 आइटम तो टोटल कितना होगा, 3000 हो गया। If at the time of calculation 2 items were wrongly taken as 32 and 12 instead of 23 and 11, find the correct mean। देखो, देखते भी कर सकते थे, wrongly taken ये गलती से लिए गए, किसके लेने थे, लेने ये थे, लिए ये गए, लेने ये थे, लिए ये गए। तो 3000 में से कौन से गलती से लिए गए हैं, देखो wrongly taken ये लिए गए, इन दोनों को जो लिए गए गलती से लिए गए उनको हटा दो, जो लेने थे वो ऐड कर दो, 23 + 11। समझ में आया, ये लेने थे और ये लिए गए, जो लिए गए उनको माइनस कर दो, जो लेने थे वो ऐड कर दो। आया, ये 3000 में से देखिए 2 3 2 2 2 4 44 आया, और ये 3 और 1 4 और 2 और 1 3 11, कितने का डिफरेंस पड़ा, 11 का। 40 माइनस ये -44 है, 34 है, सॉरी -10 का फर्क पड़ा, 10 का हुआ। 3000 में 10 का 0 9 9 2, और कितने बंदे थे, 100 थे, तो कितना आ जाएगा, 29.9 उनका आ जाएगा। एवरेज निकालने, ये टोटल हुआ उनका, ठीक है, क्या हुआ, ये टोटल हुआ, 100 से डिवाइड कर दिया। आप ये भी कर सकते थे, 32 + 12 कितना हुआ, 44, 23 + 11 34, कितने का फर्क पड़ा, 10 का। 10 का फर्क कब पड़ा, किस पर पड़ा, 100 पर पड़ा, 1 का 0.1। इसका मतलब 10 कम हो गए तो क्या करोगे, जो पहले एवरेज थी 30 उसमें से 0.1 को माइनस कर दो, 29.9 आपका आंसर आएगा। समझ में आया। तो आपके पास, मैं कह रही हूँ, एवरेज निकाल के देखते ही कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक बार आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 3 years ago एवरेज एज ऑफ ABC वाज 32 years। 3 साल पहले A + B + C की जो एवरेज थी वो 32 years थी। कब थी, 3 years ago होगी। A + B + C की एवरेज एज कितनी थी, 32 years। तो टोटल कितनी हुई होगी उनकी, 32 × 3 कितनी हुई होगी, 3 साल पहले उनकी एज 96 years होगी। अगर मैं एट प्रेजेंट बात करूं, एट प्रेजेंट की बात करूं तो उनकी एज क्या हुई होगी, 32 × 3, 3 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो अब 3 साल बाद आ गए हम। एट प्रेजेंट का मतलब 3 साल बाद, 3 साल पहले की थी वो, 3 साल बाद तो उनकी क्या हुई होगी, हर एक की 3 3 3 9 साल, 3 × 3 9 साल और ऐड कर दिए। भाई सभी के ऐसा तो है नहीं, एक की बढ़ेगी एक की कम हो जाएगी, है ना। 3 3 साल बाद। समझ में आया कैसे, भाई मेरी दोस्त, मैं अपनी कुछ भी बताऊं उसमें 2 साल बाद मैं अपनी बताती हूँ 35 37, जो भी है उसमें 2 साल बाद क्या होगी, 39। समझ में आया। तो ये हो गया। उसके बाद क्या होगा कि 4 years from now, 4 साल, आज से 4 साल बाद, आज से
4 साल बाद ए और सी की जो एवरेज एज है वो कितनी हुई होगी? 32 ईयर्स। ठीक है, क्या हुई होगी? 32 ईयर्स। इसका मतलब एवरेज एज ए जमा सी की 4 साल बाद, 4 ईयर्स, 4 साल बाद कितनी है? 32 है। तो टोटल कितनी हुई होगी? 32 क्रॉस 4 हुई यहां तक। अब एट प्रेजेंट, वो तो 4 साल बाद की बात कर रहा है, एट प्रेजेंट कितनी है? अगर मैं उनको अभी लेके आना चाहूं तो कितनी एज के हुए होंगे? 32 क्रॉस 4, ये तो बाद की बात कर रहा है। तो 2 गुना 4 क्या होगा? माइनस। अगर पहले की है तो बाद में ऐड होगा, अगर वो 4 साल बाद में इतने की होंगी तो वो क्या होगा? माइनस होगा। 4 दूनी 8, 4 3 12 में से 8 कर दो माइनस, है ना, सॉरी, टोटल 32 गुना 2, 2 बंदे हैं तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 3 6, 64 में से 8 को माइनस कर दो, क्या होगा? 56। अब क्या पूछ रहा था? देखिए, ए जमा बी जमा सी की टोटल एज 105 है, ए जमा 6 की 56 है। 105 में से 50 को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? 9 में से 5 गए, 49 ईयर्स। ये जो बी क्या आ जाएगी? 49 ईयर्स। मैं कह रही हूं ना कि बिल्कुल बी लेवल हाई नहीं होता। बस आपको ट्रिक समझ में आनी चाहिए। सिर्फ 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे मैं हर चीज को समझा रही हूँ आपको। नेक्स्ट देख, there are 70 students in a class. The average marks of the whole class is 68. Average marks of girls is 80. That of boys is 60. Find number of boys in the class. जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक याद रखना है कि क्या पूछ रहा है? होल क्लास 68 है, एवरेज मार्क्स गर्ल्स है, बॉयज है। गर्ल्स के कितने हैं? 80 है, ठीक है। बॉयज के कितने हैं? 60 है। टोटल होल क्लास के कितने हैं? 68 है। आपको क्या करना है? 80 में से 68 को माइनस करोगे, 7 में से 6 गए, ये 8 आएगा। 4 दूनी 8, 4 3 12 आएगा। इसका मतलब गर्ल्स और बॉयज का रेशियो क्या आएगा? 2:3 आएगा। नंबर ऑफ बॉयज इन दी क्लास पूछे हैं, टोटल 2 जमा कितना हुआ? 5 हुआ। इसका मतलब 5 बराबर किसके है? टोटल बच्चे 70 हैं। 5 बराबर 70, तो 1 बराबर 14 होगा। बॉयज किस रेशियो में है? 3 रेशियो में, तो 14 3 42 होगा, और ये 14 दूनी 28 होगा। आपसे क्या पूछा था? नंबर ऑफ बॉयज इन दी क्लास। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इज 95. Average salary of 15 officers is 525 and that of non-officers is rupees 85. वो कह रहा है फाइंड टोटल एम्प्लॉयज। आपको टोटल एम्प्लॉयज बताने हैं, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर एवरेज सैलरी हर एक एम्प्लॉय की 95 है। मैंने माना कि टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं? टोटल एम्प्लॉयज मैंने माने x, तो इसका मतलब उनकी टोटल सैलरी कितनी हुई? 95x। यही हुई टोटल सैलरी कितनी हुई? 95x। सैलरी ऑफ 15 ऑफिसर की कितनी है? 15 की एवरेज सैलरी है 525, तो टोटल कितने हुई? 15 क्रॉस 25। प्लस में 15 ऑफिसर्स हैं, मैंने कहा टोटल एम्प्लॉय x है, उसमें 15 ऑफिसर्स हैं, तो इसका मतलब x माइनस हो गया। और उनकी एवरेज सैलरी कितनी है? 85, तो ये टोटल हो गई, और ये कुल मिला के कितना आएगा? 95 है। ठीक है, यहाँ से जब x को सोल्व करोगे तो 660 आएगा। ये मैंने ऑप्शन बाय मिस्टेक गलत लिख दिया, 660 था ये। ठीक है, नेक्स्ट, आप मिक्सचर और एलिगेशन से करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? देखिए, मैंने कहा कि 15 ऑफिसर्स हैं और उनकी सैलरी है 525, नॉन ऑफिसर की 85 है, इनकी एवरेज है 95। आप माइनस करिए, 12 में से 9 गए 3, 430 आएगा, इधर 10 आएगा। 0 से 0 क्या आएगी? 1:43। क्या सैलरी होगी? 1:43। अब वो क्या कह रहा है? लेकिन मैंने कहा कि इनकी सैलरी का रेशियो 1:43 है, इसका मतलब ये एक ऑफिसर है और ये नॉन ऑफिसर है।
समझ में आया? देखिए मैं एक बार फिर से बता देती हूँ इसको अच्छे से क्लियर, स्पेस बिल्कुल बीच में बता देती हूँ सेंटर में, क्योंकि मुझे लगता है मिक्सचर और एलिगेशन काफ़ी अच्छी ट्रिक है। मोस्टली क्वेश्चंस हर टाइप के हर चैप्टर का निमट जाता है इससे। देखिए मैंने कहा ये ऑफिसर्स हैं, ये नॉन ऑफिसर्स हैं, इस चीज़ को समझिए अच्छे से। यहाँ पर वो कह रहा है कि जो ऑफिसर्स हैं उनकी एवरेज सैलरी है 525, जो नॉन ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी है 85। समझ में आया? उसके बाद वो क्या कह रहा है, इनका जो टोटल है एवरेज वो 95 है। मैंने माइनस किया, ये 430 आया, इधर 95 में से 85 माइनस किया 10 आया। इसका मतलब 1:3, इसका मतलब एक ऑफिसर है तो 43 नॉन ऑफिसर है। समझ में आया? ऑफिसर और नॉन ऑफिसर का रेशियो क्या है? 143। अब मैं कहती हूँ कि 1 मेरे पास तो 15 ऑफिसर है, इसका मतलब नॉन ऑफिसर किसके इक्वल हुए? 43 गुणा 15, 5 3 15, 5 के 20 21 और 43, 5 3 और 1 4, 4 2 6, 645। उसने टोटल एम्प्लॉय पूछे थे, 15 और ऐड कर दो, 4 और 1 5 6, कितने आएंगे? 660 आएंगे। समझ में आया? तो आप मिक्सचर और एलिगेशन से करोगे, क्योंकि ये नहीं कि इस टाइप के हर चैप्टर के कई क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट निकल जाते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, बॉलर है जिसकी बॉलिंग एवरेज दे रखी है 24 है, टेक्स 4 विकेट फॉर 40 रन्स, तो इन नेक्स्ट मैच एंड देयरफॉर डिक्रीज हिज एवरेज बाय 1, फाइंड नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर लास्ट मैच। तो यहाँ पर देखना जो बैट्समैन की एवरेज होती है, बैट्समैन की, तो वो एवरेज कैसे निकलती है? बैट्समैन की एवरेज वो निकलती है कि टोटल रन्स मेड, किसने कितने रन बनाए अपॉन नंबर ऑफ इनिंग्स, अपॉन नंबर ऑफ इनिंग्स, उसने कितने पारी खेली। ठीक है? और जो बॉलिंग एवरेज निकलती है, जो बॉलिंग एवरेज निकलती है वो कैसे निकलती है कि नंबर ऑफ रन्स गिवन, नंबर ऑफ रन्स गिवन, उसने कितने रन दिए हैं, मतलब एक ओवर में कितने रन दिए, कहते हैं ना कि कितने बॉलों पे कितने रन दिए, अपॉन नंबर ऑफ विकेट्स टेकन, कितने विकेट ली उसने उस ओवरों के अंदर, वो उसकी बॉलिंग एवरेज। ये तरीका होता है बैट्समैन की जो एवरेज निकलती है और जो बॉलिंग एवरेज निकलती है उसका। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए बॉलिंग एवरेज 24 है, टेक्स 4 विकेट्स फॉर 40 रन इन नेक्स्ट मैच एंड देयरफॉर डिक्रीज हिज एवरेज बाय 1, फाइंड नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर लास्ट मैच। वो कह रहा है बॉलिंग एवरेज कितनी है? 24 है। ठीक है? बॉलिंग मैं देखो पहले मिक्सचर एलिगेशन से कर दूं, 24 है। अब वो कह रहा है 40 रन में उसने 40 रन दिए हैं नेक्स्ट मैच में और 4 विकेट लिए हैं, तो 40/4, 40/4 उसकी जो बॉलिंग एवरेज है वो 10 निकल के आई। कितनी निकल के आई? 10 निकल के आई। समझ में आया इसका मतलब? और वो कह रहा है ये करने के बाद अब जो उसकी एवरेज है एक कम हो गई, कितनी हो गई? 23 हो गई। तो यहाँ पर देखिए 24 में से 1, 23 में से 10 गए, कितनी आई? 13। यही आएगा। अब ये एक है, ये 13, लेकिन 1 विकेट नहीं, उसने कितने विकेट ली? कितनी है? 1 नहीं है, कितने लिए हैं? 4 विकेट्स, 4 लिए हैं। अब वो क्या पूछ रहा है? फाइंड नंबर बाय हिम बिफोर लास्ट मैच। ये लास्ट मैच से पहले की बात है, ये लास्ट मैच से पहले की बात है, जो पहले वाले मैच थे ये लास्ट मैच की बात कर रहे हैं हम। अगर लास्ट मैच में उसने 1 पर 4 विकेट लिए हैं तो इधर 13 पर कितने लिए होंगे? 13 गुना 4, 52 विकेट्स लिए होंगे। तो आपका आंसर क्या आएगा? 52 विकेट्स आएंगे। समझ में आया? आपका आंसर क्या आएगा? 52 विकेट्स आएगा। आप किस तरीके से कर सकते थे? आप इसको ये भी कर सकते थे कि बॉलर है जिसकी बॉलिंग एवरेज 24 है, तो आपका मतलब क्या हुआ कि उसने 4 विकेट्स लिए, 40 रन नेक्स्ट मैच में, देयरफॉर डिक्रीज हिज एवरेज बाय 1। पहले एवरेज x थी, अब क्या कर दो? x - 1 कर दो। समझ में आया? आप उस तरीके से भी इसको निकाल सकते हो, आपको जिससे अच्छा लगे आप उससे कर दो। यहाँ पर याद रखना ये मिक्सचर और एलिगेशन का कंसेप्ट लगाया है। ये लास्ट मैच से पहले उसकी एवरेज थी,
ये लास्ट मैच वाले दिन उसकी एवरेज है। इन दोनों में क्या रेशियो था, यहाँ से कंबाइंड होके एवरेज एक कम हो गई, 23 हो गई, तो लास्ट मैच से पहले उसका रेशियो था। अब एक है, एक पर 4 विकेट ली, तो 13 पर 13 चौको 52 विकेट लेगी। समझ में आया? इसको वैसे भी आप कर सकते हैं जैसे था। नेक्स्ट देखिए, आउट ऑफ 3 कितने बंदे हैं, 3 नंबर्स हैं। आउट ऑफ 3 नंबर्स, फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड एंड हाफ ऑफ द थर्ड। फर्स्ट है वो ट्वाइस द सेकंड है एंड हाफ ऑफ थर्ड है। वो कह रहा है इफ एवरेज ऑफ ऑल 3 इज 56 है, फाइंड थर्ड नंबर है। आप क्या मान लो, आप 3 नंबर मान लो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब एक बात देखना, फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, ये एक्स है, तो फर्स्ट क्या है, ट्वाइस द सेकंड है एंड हाफ ऑफ थर्ड है। हाफ ऑफ थर्ड का मतलब ये क्या होगा, 4x होगा। समझ में आया? फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, ट्वाइस कर दिया, एंड हाफ ऑफ थर्ड है, हो गया। तो क्या पूछ रहा है, एवरेज ऑफ ऑल 3 इज 56 है। यदि इनकी एवरेज 56 है तो पूछ रहा है फाइंड द थर्ड नंबर बताइए। तो थर्ड नंबर क्या होगा, 2। देखिए 2x + x + 4x, 3 बंदे हैं, कि एवरेज 56 है, तो इनका टोटल कितना हुआ होगा, 3 × 18, 3 × 5 = 15 और 1 × 16, 168 हुआ होगा। ठीक है, 3 × 5 = 15 और 1 × 16, यहाँ पे 4 × 2 = 7, x = 168 आया होगा, x = 7 × 2 = 14, 7 × 4 = 28 आया होगा, x = 24 आया होगा। वो क्या पूछ रहे हैं, थर्ड नंबर पूछ रहे हैं, 24 × 4 = 96, तो नंबर क्या हुआ होगा। समझ में आया? देखो हर चीज कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, कुछ भी तो नहीं करना। अब आपको एवरेज का मतलब पता चल गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, आप अपने हिसाब से करते चलिए। एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 20 है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ूंगी, आपको करने हैं वो एवरेज। चलो ये और कर देती हूँ मैं, 8 नंबर है जिनके एवरेज 20 है। ठीक है, इसका मतलब 8 नंबर्स का टोटल कितना आया होगा आपके हिसाब से, 20 × 8 160 आया होगा। एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 इज 15.5। एवरेज फर्स्ट 2 की कितनी है, फर्स्ट 2 है, पहला जमा दूसरा, उनकी एवरेज 15.5 है, तो उनका टोटल 2 है ना, 2 की एवरेज 15.5 है, तो टोटल क्या हुआ होगा, 15 × 2 = 30 और 1 = 31। दैट ऑफ नेक्स्ट 3 का मतलब थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इनकी जो टोटल है दैट ऑफ नेक्स्ट 3 कितनी है, 64/3 को 3 से और कर देंगे क्योंकि 3 बंदे हैं, तो टोटल 64 आया होगा। दी सिक्स्थ इज, देखो अब सिक्स्थ है वो 4th < 7th है एंड 7 < 8th नंबर है, फाइंड द लास्ट नंबर। वो कह रहा है जो 6th है वो 7 से 4 कम है, ठीक है, एंड 7 है < 8th नंबर है, तो कह रहा है फाइंड द लास्ट नंबर। मैंने 5 तक तो बात कर ली, अब मेरे पास 6ठा नंबर आ गया, 7वां नंबर और 8वां नंबर, 3 नंबर की बात और हो रही है 3 नंबर और बच गए मेरे पास, इनका तो हिसाब किताब हो चुका। 3 नंबर में देखिए जो 6ठा है वो 7वें से 4 कम है और 7 < है 8वें से। इसका मतलब अगर 8वां x है तो ये क्या है, 6ठा नंबर है वो 7वें से कितना है, 7 कम, तो इसका मतलब ये x - 7 है। आया? अब देखिए अब वो कह रहा है 4 < 7th, इसका मतलब जो 7th नंबर है वो इससे 4 ज्यादा होगा। 7th नंबर है वो 6th वाले से 4 ज्यादा होगा, क्योंकि 6ठा 4 कम है, तो 7th वाला 4 ज्यादा होगा, तो क्या होगा, x जमा 4 करेंगे तो x - 3 होगा। ये तभी तो होगा ना, x - 3, जब मैं 4 ऐड करूंगी तो x - 3 आएगा। अब वो पूछ रहा है फाइंड लास्ट नंबर, 8वां नंबर बताना है। एक बात देखना, 160 है, 160 में से पहले 5 घटा दो, 31 जमा 34, माइनस करेंगे 160 में से 4 और 1 5 आएगा, और ये 6 और 3 9 आएगा,
ये आएगा 10 में से 5 गए, 15 में से 9 गए, 6 आएगा। कितना आएगा? 65 आएगा। आ गया। अब ये देखो, इनको ऐड करो, x माइनस 7 प्लस x माइनस 3 प्लस x आएगा। आया? x माइनस 7 प्लस x माइनस 3 प्लस x आएगा। ये यहाँ पर देखना, ये बचे इन्हीं का ही तो टोटल है भाई। 160 से 95 घटा दिया, 65 आया। इसका मतलब इनका जो टोटल आएगा वो कहीं ना कहीं 65 के बराबर आएगा। आया समझ में? यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3x माइनस 10 बराबर 65 आया, तो 3x बराबर कितना आएगा? 75 आएगा। आएगा? 3x बराबर 75 आया, तो यहाँ से देखिए x बराबर कितना आएगा? 75 बटे में 3, और 3 दूनी 6, 25 आएगा। अब वो क्या पूछ रहा था? लास्ट नंबर पूछ रहा था, तो लास्ट नंबर क्या आएगा? 25 आएगा। कुछ था क्वेश्चन में, लग रहा है पता नहीं क्या था। आया समझ में? स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो एवरेज के किसी भी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब 1-2 क्वेश्चन आप करेंगे। देखो, 3 years ago, 3 साल पहले की वो बात कर रहा है। एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 5 members was 75 years है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? 3 साल पहले की बात कर रहा है, 3 years ago की एवरेज एज फैमिली ऑफ 5 years 17 years है। ठीक है, तो इसका मतलब एट प्रेजेंट उनकी एज कितनी हो जाएगी? 3 साल पहले, अभी ऐसे ही क्वेश्चन आया था, 3 साल पहले 17 है, तो एट प्रेजेंट देखो 17 गुना 3 तो 3 साल पहले की है ना? 17 गुना 3, क्योंकि 3 की एवरेज 17 है, तो टोटल 17 गुना 3 हुआ। अब देखिए फैमिली 3 years एवरेज जो 3 साल पहले हुई, 5 मेंबर है, 17 गुना 5। ठीक है, मैंने पढ़ा नहीं था, सॉरी, मैंने सोचा 3 मेंबर है, 5 मेंबर है, 3 साल पहले उनकी एज है, तो 5 मेंबर की एवरेज 17 है, तो 5 मेंबर की टोटल होगी 5 गुना 17, 17 पंजे 85। अब वो 3 साल पहले 5 मेंबर की बात कर रहा है, तो एट प्रेजेंट उनकी एज कितनी हुई होगी? 3 गुना 5 और ऐड कर देंगे। 3 साल पहले और 5 5 5, हर एक की 5 5 5 5, 3 बार ऐड होगा ना, 3 5 बार, तो 3 गुना 5 15। एट प्रेजेंट एज कितनी होगी? 85 जमा 15। ऐसा मैंने करा भी दिया, नोरिक 100 years होगी। अब वो कह रहा है ए बेबी हैविंग बोर्न द एवरेज, अब वो कह रहा है ए बेबी हैविंग बोर्न द एवरेज एज सेम इवन टूडे। एक बेबी अब बोर्न होता है, हैविंग बोर्न, तो वो कह रहा है एवरेज एज सेम इवन टूडे, तो फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ बेबी। एवरेज एज अब भी वही रहती है जो उनकी पहले थी। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो 17 साल थी, एवरेज एज 17 साल थी, अब भी वही एज रहती है। अब भी क्या रहती है? एज वही रहती है जब कोई बेबी आ जाता है उनके एज में। ठीक है, आगे इसका मतलब 6, पहले जब 5 बंदे थे, अब बंदे कितने आगे? 6 आ गए। अब बंदे कितने आगे हैं? 6 आगे हैं, तो उनकी टोटल कितनी हुई होगी? 17 छिकी 102 ईयर्स हुई होगी। समझ में आया? 17 छिकी 102 ईयर्स हुई होगी। पहले कितना था? 100 ईयर्स था टोटल, अब 102 होगी। 102 में से 100 को माइनस कर दो, बेबी की एज कितनी आ गई? 2 ईयर्स आ गई। कुछ नहीं है, एवरेज का भी इतने क्वेश्चंस निकल चुके हैं कि आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, एक बंदा है, वो क्रिकेट की 10 इनिंग में उसकी एवरेज कितनी है? 10 इनिंग में 32 है, तो उनका टोटल कितना हो जाएगा? 32 क्रॉस 10 हो जाएगा, 320 हो जाएगा। हाउ मैनी रन्स मस्ट ही स्कोर इन हिज नेक्स्ट इनिंग सो एज टू इंक्रीज हिज एवरेज बाय 4 रन्स। वो कह रहा है कि वो अपने इनिंग्स में कितना स्कोर करे, ही स्कोर इन कि उसकी एवरेज कितनी हो जाए? 4 रन से इंक्रीज हो जाए। हाउ मेनी रन्स मस्ट ही स्कोर इन नेक्स्ट इनिंग इंक्रीज हिज एवरेज बाय 4 रन। अब वो अपनी उसकी जो एवरेज है उसको 4 रन से इंक्रीज करना चाहता है। मतलब 11वीं इनिंग में वो अपनी एवरेज को 36 करना चाहता है।
तो टोटल कितना होगा, सीधी सी बात है। हाँ बेटा 36, 6 3 9 396। ठीक है 396। तो अब क्या हो गया, 396 में से 326 को माइनस कर दो, कितना रन स्कोर करेगा, 76 रन। देखो बेवरेज के इतने सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, मेरे हिसाब से कि आपको समझ में आने लगे होंगे कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं। ठीक है, बैट्समैन है 30 रन बना रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन हिज मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर दे रखा है। ठीक है, देन एवरेज रिड्यूस टू व्हाट इज हिज मैक्सिमम स्कोर। तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, कर लेंगे। इसका आंसर मुझे आप बताएंगे कमेंट में कि आपको कितना एवरेज समझ में आया और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ताकि मुझे लगे कि कोई तो बंदा है जो क्वेश्चनों को साथ के साथ कवर करता है। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए। कल हम नेक्स्ट चैप्टर होगा।